नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आप सभी व्यूअर्स को हमारी गणेशा डेयरी फार्म की तरफ से हैप्पी होली। जैसा कि आज होली का त्यौहार है और इसी होली के त्यौहार के मौके पर हमारे लिए एक खुशखबरी और आई है कि हमारी जो बछड़ी जनने वाली थी वो जन चुकी है और उसने भी बछड़ी दी है। तो बहुत खुशी हुई है कि बछड़ी आई है फिर हमारे यहाँ पर। तो आज हमने सोचा कि फिर आप लोगों को आज ये वीडियो बताई जाए कि जब गाय जनती है तो हमें उसकी प्रॉपर केयर किस प्रकार से करनी चाहिए। गाय जनने के बाद हमें तुरंत उसे क्या क्या खिलाना चाहिए जिससे कि गाय जो है बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, किसी प्रकार का पेन नहीं रहे, उसे दर्द वगैरह नहीं रहे और गाय जो है बीमार नहीं पड़े। तो जैसे कि ये फर्स्ट नंबर वाली बछड़ी हमारी जनने वाली थी, ये जन चुकी है और बछड़ी को जन्म दिया है इसने और काफ़ी अच्छा मिल्क रिकॉर्ड इसने पिछले ब्यात में बनाया था और अब के ब्यात में भी अच्छा ही मिल्क रिकॉर्ड बनाएगी क्योंकि अच्छी खिलाई पिलाई रखी है। आप अच्छा इसका बॉडी वेट वगैरह देखिए कि बॉडी वेट अच्छा मेंटेन किया है इसका हमने। और उसके बाद प्रॉपर सारी चीज़ें इसको खिलाई, जनने से पहले और जनने के बाद भी। जैसे बछड़ी जनी उसके बाद हमने आधे घंटे के अंदर अंदर इसकी जो बछड़ी हुई है उसे जो है खीस पिला दिया, जितना उसे पीना था, मतलब भरपेट पिलाया हमने। और बछड़ी के आपकी गाय जने चाहे भैंस जने, जनने के तुरंत बाद जो है आपको उसे अजवाइन, गुड़, हल्दी, ये 3 चीज़ हम हमेशा अपने फार्म पर अपनी जो भी गाय जनती है या भैंस जने कुछ भी उसे हम खिलाते हैं। तो आप लोगों को ये देना है, बहुत ज़रूरी है। गुड़ और अजवाइन और हल्दी से जो है बच्चेदानी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं रहता है और अजवाइन और गुड़ की वजह से पशु जड़ जल्दी डाल देता है। इसके साथ साथ हमने जो है हमारे फार्म पर हम हमेशा जो आप लोगों को भी कहते हैं कि बुखार वगैरह की आपको कोई से भी पैरासीटामोल रखनी है तो मेनोलेक्स प्लस हमारे पास है, तो हम बछड़ी को जो है मेनोलेक्स प्लस देंगे। और मेनोलेक्स प्लस के साथ साथ अब ये गुड़ में गोली बनाकर नहीं खा रही है, थोड़े से नाटक कर रही है, तो इस वजह से सीधे डायरेक्ट खिलानी पड़ रही है गोली, वरना हम गुड़ की गोली बनाकर भी बछड़ी को खिला सकते हैं। और इसके साथ एक कैल्सीमस्ट जेल जनने के तुरंत बाद हमें दे देनी है ताकि जो गाय या भैंस हमारी जनी है उसमें मिल्क फीवर की दिक्कत नहीं आए, गाय में कमज़ोरी नहीं रहेगी। जैसे यदि हम कैल्सीमस्ट जेल पिलाते हैं तो गाय भैंस जो है जनने के बाद जो कमज़ोर हो जाती हैं, कमज़ोरी आ जाती है, तो यदि हम कैल्सीमस्ट जेल दे देते हैं तो उससे जो है पशु में इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है, मतलब बिल्कुल एनर्जी सी इनके शरीर में भरा जाती है, जिसकी वजह से पशु जो है बिल्कुल सुस्त नहीं होता है, पशु एक्टिवेट रहता है और जिसकी वजह से खाने पीने में भी दिक्कत नहीं करता है। अब जैसे कि कई किसान भाई हैं जो कैल्सीमस्ट जेल नहीं देते होंगे, कोई कामधेनु देता होगा, तो हाँ आप यदि कैल्सीमस्ट जेल नहीं दे रहे हैं तो आप कामधेनु भी दे सकते हैं। कामधेनु को पर आपको जनने के तुरंत आधे घंटे के अंदर अंदर पिलाना पड़ता है क्योंकि वो 1 लीटर की शीशी आती है, तो आपको आधा लीटर एक बार में देना है और 250 ml नेक्स्ट डे और 250 ml नेक्स्ट डे। पर जो कैल्सीमस्ट जेल है आप एक अभी जनने से पहले पिला सकते हैं, एक जनने के बाद और एक नेक्स्ट डे, ऐसे 3 कैल्सीमस्ट जेल हमें बछड़ी को देनी होती है। और इसके बाद जो है हम इसे पिलाएंगे प्रोशी, क्योंकि जड़ वगैरह अभी कुछ दिख नहीं रही है। तो जैसे यदि आपके फार्म पर ऐसी कोई दिक्कत आए तो आप जड़ की दवा पहले से लाकर रख लीजिए। आपकी बछड़ी चाहे लटकाकर भी जड़ खड़ी हो तो भी आप उसे पिला दीजिए, इससे जड़ जो अंदर से निकलने में बहुत आसानी होती है, जड़ जो है उसकी जगह छोड़ने लग जाती है जैसे हम इसको पिला देते हैं। तो हमने इसे प्रोशी भी पिला दी है। उसके बाद खाने में जो है हमने इसे अभी सूखा चारा दिया है, हरा चारा अभी हम है नहीं, ख़त्म भी हो चुका है हरा चारा, पर जनने के बाद तुरंत हमें हरा चारा नहीं देना चाहिए क्योंकि अंदर से इनकी जो पूरा शरीर कच्चा हो जाता है। तो ऐसे में यदि हम हरा चारा खिलाते हैं तो कच्चे शरीर में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, दस्त लगना, भूख मर जाना, ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती है, अपचन की जो समस्या होती है वो सामने आ जाती है। इस वजह से जब भी गाय जने तो आपको सूखा चारा ही खिलाना है। और इसके साथ अभी इसे फीड में हमने जो है ट्रांजैक्शन फीड दी है, और फीड कितनी दी है, केवल आधा किलो। अभी फीड कम खिलानी है
जनते से ही आपको जो है फीड इन्हें कम खिलानी है, और इसके साथ जो है पानी जो हमें ठंडा नहीं पिलाना है, इसे गुनगुना पानी पिलाना है, जो कि हम थोड़ी देर बाद पिलाएंगे। अभी आप देखिए कि इसने जो है थोड़ी ताकत लगाना स्टार्ट कर दी है, मतलब इसकी जड़ की जो प्रोसेस है स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि सुबह से ये बैठी नहीं है। और यही वजह होती है कि जब पशु जनने वाला होता है तो पशु को जब अंदर से बेचैनी होती है, दर्द वगैरह रहता है, पशु जब तक जनता नहीं है तो पशु प्रॉपर बैठता नहीं है, बिल्कुल परेशान सा रहता है, और जिसकी वजह से पशु को थकान हो जाती है। तभी हम जब पशु जनता है और हम यदि कोई सा भी पैरासीटामोल पशु को दे देते हैं तो उससे उसकी जो भी थकान है वो दूर हो जाती है और पशु बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। हाथ पैर का दर्द, अडर में कोई स्वेलिंग वगैरह, दर्द वगैरह होगी तो वो सारी चीज़ें उससे उसको बहुत रिकवर करेगी। तो इस वजह से पैरासीटामोल देना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आपका कोई पशु जने फार्म पर तो आपको पैरासीटामोल देना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जैसे कई किसान भाई हैं जो पशु जब तक जड़ नहीं डालता तो जो है आप गाय भैंस का जो चीका खीस है वो निकालते नहीं हैं, वो थोड़ा सा गलत तरीका होता है। जैसे पशु के अडर में जब तक दूध भरा रहेगा पशु प्रॉपर बैठ भी नहीं पाता है, तो यदि आप जड़ डालने से पहले पशु का खीस निकाल लेंगे तो उससे पशु को काफ़ी रिलैक्स मिलेगा और पशु बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल होकर बैठेगा और जड़ जल्दी डाल देगा। तो जड़ डालने से पहले ही आप उसका चीका खीस वगैरह निकाल लें। कितना निकालना है? बिल्कुल आधा निकालना है। आपको थोड़ा बहुत खल्ली करना है बच्चे को पिलाने के बाद। उसके बाद इसको 3 बार में हमें खल्ली करना है। जैसे अभी हमने निकाल लिया, फिर एक बार शाम को निकाल, फिर नेक्स्ट डे सुबह जो है हमें इसका खीस निकालना है। मतलब एक बार में हमें जो है इसे खाली नहीं करना है, वरना कैल्शियम डाउन की दिक्कत आ जाएगी। कई बार फार्म पर ऐसी दिक्कत आ जाती है, उसकी समस्या जो कैल्शियम डाउन की वो इसी वजह से आती है कि हम पूरा एकदम से इनका जो है चीका निकाल लेते हैं और जिसकी वजह से एकदम से इनमें कैल्शियम की कमी आ जाती है। तो कैल्शियम डाउन ना हो इसके लिए आपको जो है पशु का दूध 3 से 4 बार में निकालना चाहिए। अब जब ये जड़ डाल देगी, मतलब अभी सारी प्रोसेस हमने कर दी है और लगभग 1 से 2 घंटे में ये जड़ भी गिरा देगी। थोड़ा ज़्यादा समय भी ले लेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जड़ तो आसानी से ये डाल देगी। तो किसान भाइयों, ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, ताकि आपके भी फार्म पर कोई पशु जने तो आप इस प्रकार से केयर करके पशु को जो है हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त जल्दी से कर लें, ताकि पशु जल्दी से मिल्क पीक पर आ जाए। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच। और एक बार फिर सभी को हैप्पी होली।